हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली आप कमेंट कर रहे हो मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में 2025 की जो अनाउंस हुई हैं, और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी कोई भी क्यूरी पोस्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाइपेंड कितना है मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग का। मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड है वो 1,44,000 है, मतलब जो पाकिस्तानी है वो 2,70,000 तक बनेंगे। तो ये आपको 18 मंथ तक मिलते रहेंगे। और इसका स्टाइपेंड जो है वो बिल्कुल मैक्स्ड रिसर्च स्टूडेंट के जितना ही है, मतलब जो मैक्स्ड के स्कॉलर्स हैं, मास्टर्स के लिए आए हैं या पीएचडी के लिए आए हैं, तो मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जो लोग आएंगे उनका बिल्कुल इसी तरह का उतना ही आपका स्टाइपेंड होगा। और उसकी अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, आपकी 2,70,000 पाकिस्तानी बनेंगे और जो 1,44,000 जापानीज़ येन होंगे। उसके अलावा वीज़ा रेशो पे बात कर लेते हैं कि वीज़ा रेशो कितनी है, क्या आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं जापान के लिए। अगर आप किसी स्कॉलरशिप पर आ रहे हो, चाहे वो मैक्स स्कॉलरशिप है, चाहे वो जैसो स्कॉलरशिप है, या आप जायका पर आ रहे हो, या आप मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग पर आ रहे हो, तो अगर आप किसी स्कॉलरशिप पर हो तो कोई आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, मतलब आपकी रेशो जो है वो 0% है। मैंने अब तक जितने केसेस देखे हैं सबका वीज़ा एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन अगर आपका कोई मेजर इशू है, कोई बहुत ज़्यादा ब्लंडर है, तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता आपका जापान के लिए। और उसके अलावा जापान के प्रोवाइड फैमिली वीज़ा। आप लोग फैमिली वीज़ा के बारे में पूछ रहे हो। जहाँ तक फैमिली वीज़ा की बात है तो जापान फैमिली वीज़ा प्रोवाइड करता है। अगर आप मैक्स स्कॉलरशिप पर आ रहे हो, मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग पर आ रहे हो, तो आपको फैमिली वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा और इसकी रेशो भी बहुत अच्छी है, आपका रिजेक्ट नहीं होता। एक बार आप स्कॉलरशिप पर जापान में आ जाओगे तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप एडमिशन ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लोगे और वो अपनी फैमिली को भेज दोगे और बहुत ईजिली उनका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है और वो बहुत आसानी से जापान आ सकते हैं। और अगर आप मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आ रहे हो तो उसके लिए भी आपको जापान का वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है, फैमिली वीज़ा। आप बहुत इजीली आपकी फैमिली यहाँ पर मूव कर सकती है। अगर आपकी वाइफ की हुई है तो हस्बैंड इजीली मूव कर सकते हैं, अगर आपके हस्बैंड की हुई है तो वाइफ और बच्चे इजीली मूव कर सकते हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बताना होता है कि अगर आप किसी को साथ बुलाना यहाँ पर चाहते हो या नहीं चाहते। और उसके अलावा आप एज रिक्वायरमेंट की बात पूछ रहे हो कि मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एज कितनी रिक्वायर्ड है। तो जो मैक्स स्कॉलरशिप होती है उसके लिए आपको 35 चाहिए होती है, और जो मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए आपको जो है वो आपकी मैक्सिमम 35 हो, 35 से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जापान के लिए, नहीं रिक्वायर्ड। अटेस्टेशन आपको किसी भी तरह की रिक्वायर्ड नहीं है जापान के लिए। अगर आप जापान में आ रहे हो मैक्स स्कॉलरशिप पर, तो आपको ना एच से रिक्वायर्ड है, ना मोफा से रिक्वायर्ड है, और ना ही बोर्ड से आपको कोई अटेस्टेशन चाहिए होती है। आपकी जो रिसेंट डिग्री है वो सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई हो बैक साइड पर, वो आपके लिए इनफ होता है। लेकिन अगर आप जापान से किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो आप अभी करवा लोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। और आप अभी करवा लो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत लंबा प्रोसेस है और प्रोसेस चेंज होता रहता है, तो अभी आप करवा लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जापान के लिए पूछते हो तो जापान के लिए बिल्कुल भी किसी तरह की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। उसके अलावा आप पूछ रहे हो कि वीज़ा फ़ीस होती है जापान के लिए, मतलब आप वीज़े के लिए अप्लाई करोगे तो कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जापान के लिए कोई भी वीज़ा फ़ीस नहीं होती और ये बिल्कुल फ्री होता है। आप जाओगे एम्बेसी के अंदर, एम्बेसी में सिर्फ आपको एंट्री की फ़ीस 3,000 थी, शायद मुझे याद नहीं है अभी, 3,000 थी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और आपकी कोई भी वीज़ा फ़ीस नहीं है। आप जाओगे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे, पासपोर्ट दोगे, और 5 या 7 दिन के अंदर, मतलब 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो कॉल आ जाती है कि आप अपना आगे पासपोर्ट उठा लें। और आप अपना जाके उठाते हो तो ये वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है जापान के लिए। और मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी है। आप कोशिश करें कि उससे पहले जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लें। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे बता दें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी जो लोग बैचलर्स का पूछ रहे हैं कि बैचलर्स की हमें बता दें कि मैक्स स्कॉलरशिप कब ओपन होगी। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो बैचलर्स का प्रोग्राम है एम्बेसी के थ्रू, वो मई में या अप्रैल में ओपन होता है। तो वो जब ओपन होगा मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी उसमें, और आपकी पूरा प्रोसेस आपको समझाऊँगी। अभी बैचलर्स वाले थोड़ा सा और वेट कर लें, और जब वो ओपन होगा तो मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस उसमें समझा दूँगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।